बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। थाना लिटन रोड के अंदर अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ बड़ी दबंग एसएचओ सानिया मौजूद हैं। स्टाम्प फरोश और ये जो जेली टिकट्स जो लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसे भी ले रहे हैं और उनका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एसएचओ साहबा ने जो एक ग्रोह पकड़ा है ना, इनसे जानते हैं कि इन तक इतला कैसे आई, या ये रैंडमली इन्होंने उनको चेक किया है कि देखें तो सही तो ये क्या स्टाम्प फरोश ये जो काम कर रहे हैं लोगों के साथ, ये क्या इन्होंने जो कारोबार शुरू किए, कारोबार ही है। कुछ पेपर लिए, टिकट्स ली और एक जो टेबल लिया है और उसको ऑफिस बना लिया गया है। ये सारी तफसीलात मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो स्टाम्प फरोश और ये जेली जो टिकट्स ये आपने एक ग्रोह पकड़ा है, ये आप तक कैसे इतला आई या आपने रैंडमली इनको चेक किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बतौर एसएचओ तकरीबन 7 माह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे केसेस देखे ख़वातीन के जो स्टाम्प पेपर्स लाती हैं कि जी हस्बैंड ने हमारे नाम ये करवा दिया था या फ़लाँ बंदे ने ये करवा दिया, और बाद में जब उनकी वेरिफिकेशन की जाती है तो वो जाली निकल आते हैं। बहुत सारा केसेस हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा ये कह रहा होता है कि स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, लेन देन का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, किसी से कोई शर्त लिखवानी है, तो बहुत सारे केसेस। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी स्टडी की कि ये चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं। हर दूसरा स्टैम्प पेपर जाली, हर दूसरा स्टैम्प पेपर जाली, और लोग जाके फिर ये कह रहे होते हैं अटेस्ट करवा लो ये जाली, या फिर तुमने जो करना है कर लो। तो ये सारी चीज़ें करते करते इसके ऊपर थोड़ी सी हमने रिसर्च की, फिर आपने इन्फॉर्मर सोर्सेज यूज़ किए। तो इन्फॉर्मर ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी कि आप एक जगह पे जाएं और उस जगह के ऊपर जो है ना वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाते हुए जाली स्टाम्प पेपर की तैयारी हो रही है। अब अक्सर आप लोग देखें, जब आप स्टाम्प पेपर इशू करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई अटेस्टेड स्टैम्प लगी होती है, डिफरेंट लॉयर्स की लगी होती है, ऑथ कमिश्नर की लगी होती है। अब जहाँ पे हम लोगों ने रेड किया इन्फॉर्मेशन पे, वहाँ पे ये सारी स्टैम्प्स भी मौजूद थी जो कि जाली स्टाम्प पेपर्स के ऊपर ये लगा कर और लोगों को इसका इजरा करके दे देते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दौर में ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है प्रॉपर्टीज़ का। अब मसला यहाँ पे आता है कि एक प्रॉपर्टी होती है और 3-3 लोग ऑनर बने होते हैं। अब स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं, देखते हैं ये बंदा इतने जोगा नहीं है, इतने काबिल नहीं है, उससे पकड़ी प्रॉपर्टी जो उसका पिछला ऑनर है। एक आध चीज़ आईडी कार्ड, हम लोग जब अपना आईडी कार्ड देते हैं, पिक्चर शेयर कर दी, मेरी ये चीज़ निकलवा दो, ये चीज़ कर दो, स्टैम्प पेपर। अब बादशाह लोग जो हैं वो अपना टाइम बचाते हैं, थोड़ी सी लेजीनेस की वजह से अब बड़ा लाखों का नुकसान करते हैं। मैंने अपना आईडी कार्ड सेंड किया कि जी मुझे स्टैम्प पेपर चाहिए। अब वो स्टैम्प पेपर तो निकल के आ गया, लेकिन वो मेरे आईडी कार्ड की पिक पता नहीं कितनी जगह पे यूज़ होगी। अब उस आईडी कार्ड के ऊपर जब मैंने अपनी चीज़ें चेक करनी है तो मेरी इवन यहाँ पे वो आईडी कार्ड किस्तों वाली दुकानों में मिलते हैं हम लोगों को कि जी गारंटर लगाया हुआ है, चेक डिसऑनर के केसेस में गारंटर लगाया हुआ है, किराएदारी एक्ट में गारंटर लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने छोटे छोटे लीगल डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल केयरलेसनेस का शिकार हो जाते हैं हम लोग, कि उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। अब स्टैम्प पेपर जब निकलता है वो आता है वहाँ से, उसके ऊपर आप एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं 90s की, फिर जी उसके ऊपर 2 मालिक आ जाते हैं, सिविल कोर्ट में केस चला गया। अब उसका ना तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है ना उसका मैनुअल है, वो कैसे प्रूव होगा। हम ये केसेस तूल पकड़ते जाते हैं और बाद में ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि कुछ लोग साबित कर देते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, डेफिनेटली वो होता भी ओरिजिनल है। अब जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, उनके पास 90s के भी स्टैम्प पेपर हैं। जो हम लोगों ने रेड किया उसके अंदर 90s के भी मिले हैं, इवन 10,000 पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ, इतना पुराना, और इवन उसके ऊपर जो है ना वो 10,000 वाला भी स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर करोड़ों का सौदा होता है। आपने कोई कंपनी ख़रीदी, 10,000 का स्टैम्प पेपर की बड़ी वक़्त है। 100 रुपये से 50 रुपये से लेकर 10,000 के स्टैम्प पेपर मिले हैं। उसके अलावा बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग कैश रिसीविंग के स्टैम्प लेते हैं, ऑथ कमिश्नर की, इवन यहाँ तक कि हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी स्टैम्प भी थी उसके अंदर। जो लोग यहाँ पर आते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको कोई बाहर ऑनलाइन ये कहे ना कि मैं कर देता हूँ किराएदारी का इंदराज, बिल्कुल मत करवाएं। थाने में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप लोगों को बड़ा अच्छा मैसेज है। अब हमने आईडी कार्ड लाए, अपने किराएदार को पकड़ के साथ लाएं। डेफिनेटली अगर वो चोर है, वो डकैत है, वो दहशतगर्द है, आप लोगों की सेफ्टी है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल अपने सर से उतारते हैं, थाने जाना पड़ेगा, या आप ऑनलाइन करवा लेते हैं अंदराज, तो थाने से आके उसके ऊपर स्टैंप लाजमी लगवाएं, मुतलका थाने से। स्टैंप क्या होता है, आप इन लोगों के पास जाते हैं, वो आपको थाने के स्टैंप लगा के भी दे देते हैं। नतीजतन क्या होता है, या तो लोग आपके घरों पे कब्जा कर लेते हैं, जो मैंने मकान खाली नहीं करना, जाओ तुमसे जो होता है कर लो, या फिर लोग वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई हो रही हैं, घरों के अंदर रेड होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ के ऊपर जो है वो अडल्ट्री के काम शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की सेफ्टी है, एक स्टैम्प ना लगवाने से, थाने ना आने से आप इतना नुकसान झेलते हैं। उसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन है, छोटे मोटे कंपनीज़ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स आ जाते हैं, या जिन प्राइवेट नौकरी करनी है कि पुलिस की वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लाओ, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो मोहर लगा के सर्टिफिकेट पे वो दे देते हैं, टेस्ट हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप पैसे दे के करवा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी जहमत करें, खुद चल के आएँ, आगे अपना काम अपने हाथ से करवाएं। ये जो आपको कहते हैं लाओ ID कार्ड की पिक सेंड करो, मैं तुम्हें स्टाम्प निकलवा देता हूँ, मत करें, खुद चले जाएँ। 100 का स्टाम्प आपको 100 में ही मिलेगा। आप जब घर बैठे पिक सेंड करते हैं तो वो आपसे 1000 या 2000 में एक 100 वाला स्टाम्प लेता है। आप अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और वो लोग आपको लूट भी रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे कौमी ख़जाने को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आपने ये जो ग्रोह पकड़ा है, इनमें कितने लोग हैं, उनके क्या नाम है, उनके यंग लड़के हैं या जो एजिड लोग हैं? इसके अंदर यंग भी इन्वॉल्व हैं और थोड़े से एजड भी, बहुत एजड लोग शामिल नहीं हैं। और इनकी बाकायदा प्रिंटिंग मशीन है, जहाँ से ये स्टैम्प पेपर जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर जो मोहरें लगती हैं वो वाली। उसके अलावा इनके कंप्यूटर, इनकी USBs, और तो और इनके पास से वेपन भी बरामद हुआ है। वेपन भी एक इनके पास था मौजूद? बिल्कुल, ये टोटली काम इलीगल करते हैं। ये तो नहीं कि वो वेपन के ज़रिए जो लोग आ गए हैं स्टाम्प पे, उसको गन पॉइंट पे चल भी अब इधर से बनवाना है, ऐसा तो डेफिनेटली ये लोग कुछ इस तरह के भी आते हैं कि आपको स्टैम्प पेपर बनवा दिया है, ठीक है, कोई बदमाशी करेगा, जाके किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, हम देख लेंगे। तो ये इलीगल वेपन रखने की बेसिक वजह इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। तो इनसे वेपन भी मिला है, गोलियां भी बरामद हुई हैं, स्टैम्प पेपर, मोहरें, प्रिंटिंग मशीनें, CPUs और इनके तमाम कंप्यूटर सिस्टम और इनका डाटा भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा मैडम, इन पे क्या दफ़ात लगी हैं, ये बेलेबल है? बिल्कुल नहीं, जो दफ़ात इनके ऊपर लगी है वो नॉन अवेलेबल है। और यहाँ तक कि वो बंदा इस वक्त जुडिशल हो चुका है, जिसको हमने अरेस्ट किया, इंटेरोगेशन की, पर्चा दिया, वो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। और कोई बंदा भी जो इलीगल एक्टिविटी में होगा वो जेल ही जाएगा, अपनी सज़ा ही भुगतेगा। अच्छा मैडम, ये जो वेपन जो आपने महफूज कर लिया अभी, वेपन इनका है या किसी और बंदे का, वो किसके नाम पे है या वो भी? नहीं, बिल्कुल वेपन जो है उसका लाइसेंस नहीं है, वो टोटल इलीगल वेपन है और वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ होता है। और वो जो भी हम इस तरह इलीगल चीज़ पकड़ते हैं और FIR के अंदर लिखते हैं, वो जमा हो जाती है, रिकवरी जितनी भी है वो माल खाने में जमा होती है। अच्छा मैडम, आप फ़ीमेल हैं तो माशाल्लाह से दबंग SHO भी थाना लिटन रोड के अभी अंदर आप मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल था इस टास्क को जो है ना क्लियर करना? मुश्किल है कि ईजी था? अब तो प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन फीमेल के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है? नहीं, जब करने की ठान लें तो फिर मुश्किल नहीं होती। हमारी इंफॉर्मेशन, मेरी पूरी टीम मेरे साथ काम करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी रेड किए हैं वो सक्सेसफुल ही रहे हैं। अच्छा मैडम, हमें ये बताइएगा कि ये लोग पहले रिकॉर्ड याफ्ता हैं? बिल्कुल, जिसके ऊपर मैंने FIR दिया उसके ऊपर शराब का भी पहले पर्चा था, तो ये लोग क्रिमिनल ही थे। इनके पास इलीगल वेपन भी थे, इस पे पहले शराब का पर्चा भी था, इस पे अब जाली करेंसी का भी पर्चा हो चुका है। तो जिसका जितना रिकॉर्ड है वो उस हिसाब से सज़ा भी भुगता है, उसके ऊपर उतनी FIRs भी होती हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा कि इस ग्रोह को जब आपने अरेस्ट किया है, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल गई हैं, किसी की सिफारिश या किसी ने कॉल करवाई हो कि इस पर्चे को जो रोका जाए? बाज़ टाइम ऐसे होता है कि आपने रेड तो कर ली है लेकिन कॉल करवा देते हैं, किसी की कॉल आई है, उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि आपकी स्माइल बताना चाह रही है कुछ, इस पर कॉल वगैरह आई होगी इसमें? नहीं, इस तरह नहीं होता। कम से कम मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, अगर उनको अरेस्ट किया, उन्होंने काम किया इलीगल, तो डेफिनेटली मैं FIR के बगैर नहीं छोड़ती। सिफारिश भी मैं नहीं समझती, ये कल्चर जो है ना, ये हम लोगों को ही ख़त्म करना पड़ेगा। अब किसी के ऑफिस में जाते हैं, उससे बात पहले बाद में करते हैं,
पहले मोबाइल उसके पास करते हैं कि जी ये मेरी बात करें। मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ पहले आप आके बात सुनाएं, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा फिर आप हाथ पाँव मारें। हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोगों के लिए बैठे हैं, ये पब्लिक ऑफिस है, ये मेरा पर्सनल नहीं है। आप यहाँ पे एनी टाइम आ सकते हैं, आप यहाँ पर आएँ, अपनी बात सुनाएं। सिफारिश कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, जिसने जो किया वो भुगतेगा और वो भुगत रहा है, जुडिशल जा चुका है इस वक्त। मैम इनके जो मज़ीद जो बैठे हुए हैं, ये अपने जो दुकान और कारोबार खोल के, इन पे मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी, ऑपरेशन होगा, इस पे क्या अगला लाहे अमल क्या लाएंगे आप? बहुत ज़्यादा तादाद में ये लोग डेफिनेटली यहाँ तक कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की भी होती हैं कि पासपोर्ट तक भी जाली बनाए जाते हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी इंशाल्लाह क्रैकडाउन होता जाएगा, उन लोगों को बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। और लास्ट पे मैं ये बता दें कि जो स्टाम है, जो ओरिजिनल और जो जेली है उसकी क्या पहचान है, और जो टिकट्स है उसकी ओरिजिनल की और जो जेली हैं उनकी क्या पहचान है? क्योंकि लोगों को यही पता है टिकट्स लगी हुई हैं और बस हमारा काम हो गया। ओरिजिनल और दोनों में फ़र्क तो सेम है। अच्छा, इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, आप ऑथेंटिक जगह से जाके कोई भी चीज़ लेते हैं वो ओरिजिनल होगी। अब एक स्टाम्प पेपर मैंने जाकर प्रॉपरली खुद उसको मैंने पास खड़े होकर अटेस्ट नहीं करवाया, मैंने पास खड़े होकर बायोमेट्रिक नहीं की, हाउ कैन आई सपोज कि वो नहीं होगा जाली? वो जाली हो सकता है। टिकट्स हैं, अगर मैं पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने जिस जिस जगह पे जो जो चीज़ रखी है वहाँ पे आप नहीं जाएंगे, आप करेंसी बाहर से ख़रीद लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है वो भी जाली हो। तो बेहतरीन हाल है कि अपनी थोड़ी सी सुस्ती छोड़ें, अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकालें, आप लोग खुद जाएं। जब आप लोगों के ज़रिए काम करवाते हैं तो उसमें 99% यही शुबा होता है कि वो जाली होगा। सबसे बेहतरीन हाल इसका यही है। मैम लास्ट पे कोई फ़ीमेल जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? बिल्कुल, बतौर पुलिस ऑफिसर मैं ये समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग आपको कहते हैं ना कि पुलिस बड़ी इस तरह की है जॉब और हेक्टिक है और ये है, करने का सिर्फ एक ही है कि करना है और नहीं करने के हज़ार बहाने हैं। लास्ट पे मैं यही कहूँगी सिंपली कि बहुत सारी ख्वाहिशें इस जुमले के नीचे दब गई हैं कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ दें लोगों को, जो आपका दिल करता है फ्रंट फुट पे आए, मुल्क को कौम की खिदमत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, नाज़रीन आपने बातें सुनी SHO साहिबा की, और जेली स्टाम्प फरोश और जो टिकट्स अभी भी कर रहे हैं ना सेल आउट, उनके जो ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। और उनके जो घेरा ना बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ वो खेल रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने, अगर आपके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपने घबराना नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो फ़ीमेल है। आपके पास जो मुतलका थाना है उसमें जाके आप फ्रंट डेस्क के अपनी जो कंप्लेन बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है। अगर आप नहीं बताएंगे फिर आप लोग कसूरवार ठहराते हैं, जी पुलिस हमारी काम नहीं कर रही। पुलिस जहाँ पे काम कर रही वो भी तो आप देखें ना। आप अपनी वो जो फ्रंट डेस्क पे अपनी एप्लीकेशन देती हैं, आपने पैरवी भी उसकी करनी है। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन दी है और आप कह रहे हैं कि जी हमने एप्लीकेशन दे दी है, पुलिस हमारा काम नहीं कर रही, हम चक्कर लगा रहे हैं। ये सारे प्रोसीजर से चीज़ें गुजरेंगी। इनके जो ग्रोह हैं उन तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये बड़ी मुश्किल है। मेल के लिए तो एक होता है ना कि चलें जी SHO साहब निकले, उनकी टीम निकली है, चलो भी उसको दाबा मारा। फ़ीमेल के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर टीम के साथ अगर काम करेंगे ना तो ये मुश्किल नहीं होगा। ये जो है ना इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। और SHO साहिबा ने जो है ना इस काम को किया है। और मज़ीद आप लोगों ने भी अपनी जो है ना कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और SHO लिटन रोड दबंग आपने बताना है कि इनकी जो बातें हैं आप उन पे कितना एग्री हैं। और परेशान मत हों, हमारे जो पंजाब पुलिस के जो हैं इदारे ये काफ़ी इस चीज़ पे मुतहरिक हो चुके हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, हर काम जो है ना ऑनलाइन हो रहा है। थोड़ी सी आपकी गफलत आपके घर वालों के लिए परेशानी है, तंगी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है ना, लोग बड़े इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि हमारे साथ कब्ज़ा हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है। भाई इदारे आपके लिए काम कर रहे हैं, आप आएँ उनको बताएं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।